आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इजराइल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां नेतन्याहू को एक बड़ा झटका लगा है और नेतन्याहू को इस झटके के साथ साथ उन लोगों को भी एक बड़ा सदमा लगा है जो दिन रात हैशटैग चला रहे थे आई स्टैंड विद इजराइल। जी हां, मैं बात कर रहा हूं चवन्नीखोर अंधभक्तों की जो लगातार नेतन्याहू को अपना चाचा, ताऊ, अब्बा सब बनाने के लिए तैयार थे क्योंकि फिलिस्तीनियों के ऊपर वो जुल्म ढा रहे थे। तो अंधभक्तों ने खुल करके सपोर्ट किया और जब अंधभक्तों ने खुल करके सपोर्ट किया तो आज उनके चाचा जो हैं लगभग जाने की कगार पर हैं और जाते जाते वो जो भी हरकत और जो भी घटना को अंजाम दे सकते थे उन्होंने दिया। पर अब ये बात साफ हो चुकी है कि नेतन्याहू का इजराइल से जाना तय हो चुका है और इजराइल की सत्ता से बेदखल होते ही उनके ऊपर कार्रवाई होगी क्योंकि इजराइल की जनता खुद नेतन्याहू का विरोध कर रही है। तो वहीं नेतन्याहू को इस विरोध के चलते जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ेगा, जिसकी तस्वीरें अब लगभग साफ हो चुकी हैं क्योंकि विपक्षी पार्टियों का रास्ता जो है सरकार बनाने का वो लगभग तय हो चुका है और एक हफ्ते के अंदर उन्हें अपना बहुमत साबित करना पड़ेगा। आखिरकार इजराइल की राजनीति में चल क्या रहा है, एक बार उस पर नजर डालते हैं। नेतन्याहू को बड़ा झटका लगने जा रहा है। विरोधियों की गठबंधन सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। पहली बार अरब पार्टी भी इसमें शामिल हुई है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के विरोधियों के यायेर लैपिड के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनाने समझौता कर लिया गया है, जिसके बाद ज़ायोनी शासन के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले नेतन्याहू की विदाई का रास्ता भी साफ हो गया है। बुधवार की रात समय सीमा समाप्त होने से कुछ ही देर पहले विपक्षी नेता यायेर लैपिड ने 8 राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन होने की घोषणा कर दी है। गौरतलब है कि पहली बार अरब इस्लामी पार्टी राम को सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल किया गया है। इससे पहले नेतन्याहू ने इस पार्टी से गठबंधन के लिए प्रयास किए थे लेकिन बात नहीं बन सकी, जिसके बाद नए गठबंधन में उसे शामिल कर लिया गया है। इजरायली मीडिया में एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसे यायेर लैपिड, निफ्ताली बेनेट और मंसूर अब्बास को गठबंधन के समझौते पर दस्तखत करते हुए देखा जा सकता है। समझौते के तहत गठबंधन में शामिल 2 प्रमुख दलों के नेता बारी बारी से प्रधानमंत्री बनेंगे। सबसे पहले दक्षिणी पंथी यामीन पार्टी के नेता निफ्ताली बेनेट प्रधानमंत्री बनेंगे। उसके बाद 27 अगस्त 2023 से देश अतीत पार्टी के नेता लैपिड ये पद संभालेंगे। इस बार भी अगर कोई गठबंधन सरकार के गठन में नाकाम हो जाता है तो इजराइल में पिछले 2 सालों के दौरान 5वीं बार आम चुनाव कराने की नौबत आ सकती है, जिससे ज़ायोनी शासन में राजनीति अनिश्चितता का पता चलता है। ये साफ हो चुका है कि अब नेतन्याहू जाने वाले हैं क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां थी उनका गठबंधन लगभग तय हो चुका है, उसकी तस्वीरें भी साफ हो चुकी हैं और अब जो तस्वीरें गोदी मीडिया में देखी जा रही हैं नेतन्याहू के लिए, अब वही गोदी मीडिया नेतन्याहू की बुराई कर रहा है और ये कहता हुआ नहीं तक रहा कि अब नेतन्याहू को जेल जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। जब तक नेतन्याहू प्रधानमंत्री थे तो कसीदे पढ़े जा रहे थे दोस्ती के और जब ये तय हो चुका है कि नेतन्याहू जाने वाले हैं तो उनकी बुराइयां भी नेशनल टेलीविजन पर आप लगाकर देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो 2 मुंहा सांप बन करके गोदी मीडिया काम कर रहा है, इसके ऊपर भी अब सवाल खड़े हो गए हैं कि पहले जब आपको समर्थन चाहिए था तो आप लोगों ने नेतन्याहू की चापलूसी की और जब आप ये देख रहे हैं कि ट्रंप भी जा चुके हैं, नेतन्याहू भी जाने वाले हैं और अब बचे हैं देश के प्रधानमंत्री जिनकी गलबहियां हुआ करती थी डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के साथ साथ। अब आपको बता दूं कि इजराइल में नेतन्याहू को लेकर के विशाल प्रदर्शन भी हो रहे हैं। तेल अवीव में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ विशाल प्रदर्शन हुए हैं और सर्वेक्षणों के अनुसार उनकी लोकप्रियता में अभूतपूर्व गिरावट आई है। ब्लैक
फ्लैग नामक संगठन ने जो पिछले महीने के दौरान हर शनिवार की रात को ज़ायोनी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन करता था, कल रात भी उनके खिलाफ तेल अवीव में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान विपक्षी गठजोड़ द्वारा सरकार बनाए जाने का समर्थन किए जाने के साथ ही नेतन्याहू के आर्थिक भ्रष्टाचार के खिलाफ भी नारे लगाए गए हैं। प्रदर्शन में तेल अवीव लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इससे पहले ज़ायोनी सूत्रों ने बताया कि नेतन्याहू की प्रतिद्वंदी को दो पार्टियों ने गठजोड़ सरकार बनाने पर सहमति कर ली है। इस बीच कुछ सर्वेक्षणों के परिणामों से पता चलता है कि 12 दिवसीय गाजा युद्ध में इजराइल की ओर से शर्मनाक ढंग से एक पक्षीय संघर्ष विराम की घोषणा किए जाने के बाद नेतन्याहू की लोकप्रियता में गिरावट आई है, जबकि विपक्षी गठजोड़ के सत्ता में आने की संभावना पूरी तरीके से बन चुकी है और हस्ताक्षर भी हो चुके हैं विपक्षी पार्टियों के कि वो बारी बारी से प्रधानमंत्री बनने के लिए भी तैयार हो चुके हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि नेतन्याहू का इस्तीफा लेते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जा सकता है। आपको बता दें कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की कुर्सी अब लगभग जाना तय हो चुकी है, क्योंकि उनके दो प्रतिद्वंदी दलों के बीच गठबंधन सरकार के गठन पर सहमति बन गई है। शनिवार को प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणपंथी यमीना पार्टी के नेता नफ्ताली बेनेट दक्षिण येश अतीत पार्टी के नेता यायर लैपिड के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनाने पर सहमत हो गए हैं। समझौते के अनुसार सितंबर 2023 तक बेनेट प्रधानमंत्री का पद संभालेंगे। उसके बाद 2025 तक इजराइल के प्रधानमंत्री रहेंगे लैपिड। नेतन्याहू ने विरोधी दलों द्वारा गठबंधन सरकार के गठन पर तीखी प्रतिक्रिया जताते हुए ये कहा है कि ये एक अकल्पनीय फ्रॉड है। ये उन सभी वादों का स्पष्ट उल्लंघन है जो हालिया हफ्तों में नफ्ताली ने किए थे। अगर इस सहमति के आधार पर इजराइल में नई सरकार का गठन होता है तो नेतन्याहू का राजनीतिक करियर भी दांव पर लग सकता है, क्योंकि सत्ता के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार जैसे मुकदमों में उन्हें सजा हो सकती है। और विपक्षी पार्टियों के ऊपर जिस तरीके से जुल्म ढाया है नेतन्याहू ने, अब नेतन्याहू को उसका कर्मा रिटर्न मिलने जा रहा है, जिससे भारत के अंधभक्तों को भी यानी कि चवन्नीखोरों को भी एक गहरा झटका लगेगा, क्योंकि ये पहली बार होगा कि नेतन्याहू इस्तीफा देंगे और जेल की सलाखों के पीछे उन्हें जाना पड़ेगा। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।